सतनाम। सतनाम। साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे कि सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान गुप्त भेद क्या है। जी हाँ, असली ज्ञान गुप्त भेद का मतलब, अब असली का मतलब हो जाता है कि सत्य अर्थात सच्चा, अर्थात जो जरूरी है आप लोगों के लिए, जो कबीर साहब ने बतलाया है, क्या बतलाया है क्या नहीं बतलाया है। इस संसार में बहुत सारे लोग आप लोगों को 84 के रास्ते का ज्ञान ज्यादा देते हैं, कहने का तात्पर्य भ्रमित रखते हैं परमात्मा के नाम पर। तो इस वाणी के माध्यम से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इस वाणी बहुत लंबी है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में समझाएंगे, और जहां पर समझाना अति आवश्यक है वहां पर पूरा समझाएंगे, और जहां पर आवश्यक नहीं है वहां पर हम नहीं समझाएंगे। लेकिन वाणी को आप ठीक तरह से समझ लेना कि आखिर सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार में आकर और जो अपना ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान में साहब ने कौन सा ज्ञान गुप्त रखा है, अर्थात दिया है, लेकिन उसे बीजक में अर्थात किताब में, पुस्तकों में वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान भेद केवल भेदी गुरु से प्राप्त होता है, अर्थात जैसे सतगुरु कबीर साहब आए और समस्त बीजक में भक्ति का संविधान लिखकर, मतलब धर्मदास के द्वारा प्रचलित करके और उसका प्रचार करने को कहा, ताकि भक्त समाज भक्ति के रहस्य को समझे और भक्ति में चल पड़े। लेकिन आज का संसार भटक गया है, अर्थात समझ में नहीं आता है आप लोगों को कि हकीकत क्या है, और इसी के कारण आप लोग सतगुरु के शरण में नहीं जा पाते, और धन दौलत माया मोह के लोभ लालच में फंसकर बार बार 84 में जाते हैं, अर्थात ऐसा असह्य पीड़ा उठाते हैं। आप लोगों को बहुत ही दर्दनाक पीड़ा होने वाली है जब मनुष्य का जन्म छूटने के बाद में आप दूसरे जन्म को प्राप्त हो गए, अर्थात दूसरी योनि जब आपको मिलेगी। दूसरी योनि आपको मिलना निश्चित है अगर आप सतगुरु के शरण में आकर अपने जीवन का कल्याण नहीं करवाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन मानुष तन दुर्लभ है, तो आपको सच्चे सतगुरु की तलाश करनी चाहिए। सच्चा सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में चलाने वाला ही आपको धरती में हो सकता है, क्योंकि सच्चे सतगुरु कबीर साहब ने ही अपने संविधान में चलाकर भक्तों को, जीवों को, जितने परमात्मा के स्नेही थे, परमात्मा के सच्चे स्नेही, इस संसार में तो धन दौलत के लोभ लालच पाखंडी लोग भी भक्ति करते हैं, और जिन्हें ऐसा लगता है कि भक्ति करना बड़ा आसान है। तो आज यहाँ पर आपको समझ लेना है कि सदगुरु कबीर साहब ने कौन से भेद को गुप्त रखा, अर्थात कौन सा भेद है जो गुप्त है और जिसके कारण आप लोग भटक रहे हैं और हमेशा भटकते रहेंगे जब तक आपके अंदर से यह शंका समाधान नहीं होता। शंका आपके अंदर यही है कि कबीर साहब ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इसीलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इस संसार में सार शब्द का जो झांसा देते हैं लोग, सार शब्द देते भी नहीं है, और दूसरी बात ऐसा कहते हैं सार शब्द से मुक्ति होती है। हम आपको बतलाएंगे सार शब्द के बारे में अच्छी तरह से, सार शब्द है क्या, और ये वाणी बतलाएगी आप लोगों को कि सदगुरु कबीर साहब ने गुप्त भेद क्या रखा है। हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं। सबसे पहले वाणी कहती है संतो बीजक मत परवाना, अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने भक्त समाज को चेताने के लिए, जगाने के लिए कहा है कि बीजक सिद्धांत में भक्तों को चलाना, बीजक के आदेश के अनुसार कार्य करना। समस्त संत जितने संसार में कबीर पंथी हैं, या कि कोई भी पंथी हो, अगर वो परमात्मा का स्नेही है तो उसको कबीर पंथी में ही आना पड़ेगा, क्योंकि सच्चा परमात्मा, सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब के बताए गए ज्ञान के अनुसार ही प्राप्त हो सकता है। बाकी जितने लोग हैं सब गलत बता रहे हैं, ये वाणी ही आपको बता देगी। संतो बीजक मत परवाना, यानी संतों को साहब ने आदेश दिया है कि बीजक के सिद्धांत में जीवों को चलाओ, ठीक है, ताकि बीजक के सिद्धांत में चलकर भक्तात्मा अपने कल्याण के पात्र बन सके। यानी आप कल्याण तो चाहते हो लेकिन कल्याण के पात्र नहीं हो, इसलिए आपका कल्याण होगा नहीं, ठीक है। तो सदगुरु कहते हैं संतो बीजक मत परवाना, का एक खोजी खोज था के कोई बिरला जानी पहचाना, अर्थात संसार में बहुत सारे खोजी इसको खोजते हैं और पा भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि बिरला कोई जान पहचाना, अर्थात जो व्यक्ति सच्चा परमात्मा का स्नेही होता है वही इसे पहचान पाता है। कहने का तात्पर्य हमने आपको सार शब्द लिखा दिया, लेकिन आप परमात्मा के सच्चे स्नेही नहीं है, और गुरु की आपने मर्यादा नहीं रखी, और गुरु से आपने लगन नहीं लगाई, प्रीत नहीं रखी, तो फिर आप उसे नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर बताया कैया का खोजी खोज था के कोई बिरला जान पहचाना, ठीक है। चारों युग और निगम चार और गावे ग्रंथ अपारा, विष्णु विरंच रुद्र ऋषि गावे शेष न पावे पारा। इसका मतलब है कि पार ब्रह्म परमात्मा की खोज करने वाले आज से नहीं कर रहे हैं, सतयुग से कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए, और शेष न पावे पारा, विष्णु विरंच रुद्र ऋषि गावे, यानी समस्त जगत में जितने परमात्मा के खोजी हैं किसी ने नहीं खोज पाया। शेष न पावे पारा यहाँ पर बता दिया गया, अर्थात कोई भी उसे खोज नहीं पाया है। अगर आज भी आप खोज रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप खोज नहीं पाएंगे। इसलिए जो साहब ने बताया है उसके सिद्धांत में चलो तो आपको मिल भी सकता है, अगर आप उस तरीके से खोजोगे जिस तरीके से साहब ने कहा। साहब ने क्या कहा, कोई निर्गुण सरगुण ठहरावे, कोई ज्योति पदावे,
नाम धनी को सब ठहरावे, रूप को नाही लखावे। ठीक है, यहाँ पर साहब ने कहा कोई निर्गुण सरगुण ठहरावे, कोई निर्गुण ब्रह्म निरंजन माना जाता है, और कोई निर्गुण ठहराता है, अर्थात परमात्मा निराकार है। इस प्रकार में आपको भ्रमित कर देता है, पता ही नहीं चलता आपको निराकार का मतलब क्या होता है। कोई निर्गुण सरगुण ठहरावे, कोई सरगुण का मतलब होता है जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी, सीता, जगदम्बा, अनेक प्रकार की देवी शक्तियां जितने संसार में आए हैं और कर्म किया है, और उन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, जिसके चमत्कारिक दिव्य शक्तियों का प्रभाव से जो जीव जो है लालायित हो गए हैं, प्रेमी हो गए हैं उनकी लीला चरित्र वर्णन से। इस प्रकार से सद्गुरु यहाँ पर कह रहे हैं कोई तो निर्गुण कहता है परमात्मा को, कोई सरगुण कहता है, और कोई ज्योति बतावे। ज्योति जो लोग ध्यान करते हैं, बहुत सारे लोग योगी महापुरुषों ने ज्योति ठहराया है परमात्मा को, जिसको कैवल्य देह कहते हैं। तो ज्योति स्वरूप के दर्शन करने वाले ऐसा सोचते हैं कि हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। बिल्कुल गलत है। साहब ने यहाँ पर बिल्कुल ठुकराया है, गलत बताया है कि ज्योति दर्शन आपको नहीं करना है। साहब ने यहाँ पर रोक लगाया। अब साहब कहते हैं नाम धनी को सब ठहरावे, रूप को नाही लखावे। अब आपको यहाँ पर इस वाणी में ध्यान से समझना है। साहब ने कहा नाम धनी को सब ठहरावे, रूप को नाही लखावे। अर्थात जो भी मंत्र संसार में आपको दिया जाता है, कोई भी मंत्र आपको कोई भी ज्ञानी देता हो, किसी ने कह दिया ओमकार, किसी ने कह दिया ओम नमः शिवाय, किसी ने कह दिया श्री गणेशाय नमः, किसी ने कह दिया श्री राम भगवताय नमः। इस प्रकार के अनेक मंत्र, गायत्री मंत्र, अनेक दुनिया भर के मंत्र, जितने काली मंत्र, भैरव मंत्र, जितने मंत्र आपको दे दिए जाते हैं, गोरखनाथ मंत्र, कैसे भी मंत्र आपको मिलते हैं, तो कोई ऐसा आपको बताता है कि यही परमात्मा है। किसी ने कह दिया शंकर जी परमात्मा, ठीक है, कह तो दिया शंकर जी परमात्मा। परमात्मा सर्वव्यापी है। शंकर जी कैसा है? शंकर जी को किसने देखा? यानी आप लोगों ने केवल किताबों में पढ़ा है कि कबीर कैसे हैं, शंकर जी कैसे हैं, और किताबों से ही आपने जाना, हकीकत में नहीं जाना कि वो है कौन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से संसार में जितने पाखंडी लोग बात करते हैं, कोई अल्लाह की बात करता है, कोई परमेश्वर की बात करता है, कोई पूर्ण ब्रह्म की बात करता है, कोई हरि की बात करता है, कोई राम की बात करता है, कोई कृष्ण की बात करता है, किसी ने भी आज के कलयुगी मनुष्यों ने देखा नहीं है कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा है कैसा। अर्थात जब देखा ही नहीं है तो ये लोग नकली नाम बना के देते हैं कि ये नाम, जैसे किसी ने कह दिया कृष्ण ही परमात्मा है। कृष्ण को आपने देखा नहीं, कृष्ण है कौन? कृष्ण कैसा है? कृष्ण कोई लड़का नहीं है, कृष्ण कोई आदमी नहीं है। अगर कृष्ण परमात्मा है तो कृष्ण को सर्वव्यापी होना चाहिए, और सर्वव्यापी परमात्मा कैसा है आप लोगों को यही जानना अति आवश्यक है। सर्वव्यापी परमात्मा सब में है, कण कण में, रोम रोम में, जर्रे जर्रे में है। इसी वाणी में आपको बतला दिया जाएगा और समझ जाओगे आप। तो आपको पहचानना है कि वो परमात्मा कैसा है। तो साहिब यहाँ पर कह रहे नाम धनी को सब ठहरावे, रूप को नहीं लखावे। अर्थात परमात्मा का ज्ञान देने की बात हर कोई करता है, लेकिन पाखंडी कोई परमात्मा के स्वरूप का दर्शन आपको नहीं करवाता है, आप लोगों को भ्रमित रखता है। यानी परमात्मा के बारे में आप लोगों ने इस प्रकार से एक सा रूट बना लिया है। संसार में ऐसे पाखंडी लोगों ने रूट बना दिया है, ऐसा रास्ता बना दिया है कि आप लोग समझ भी नहीं पाते हो कि हकीकत क्या है। मान लीजिए आप शंकर जी ही सतपुरुष परमात्मा है, परंतु शंकर जी को जानना होगा शंकर जी कहाँ रहता है। शंकर जी हर जगह होना चाहिए। अगर सर्वव्यापी परमात्मा है शंकर जी, या कि कोई भी तुम्हारे मर्जी से जो भी परमात्मा है, अगर वो सर्वव्यापी है तो उसे सब जगह रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैलाश में जाके रहे, वो हर जगह रहना चाहिए, आपके अंदर रहना चाहिए, आपके बाहर रहना चाहिए, और इसी प्रकार का उसका रूप होना चाहिए जो कभी मरता ना हो। ठीक है, जो कभी मरता ना हो, जो अजरो अमर हो। अजरो अमर शरीर साहिब का है, परमात्मा का अजरो अमर है, वो कभी ना जन्म लेता है ना ही कभी मरता है। यही समझना है आपको। तो इस संसार में जन्म लेने और मरने वाले, चमत्कार करने वाले जितने संसार में हुए हैं वही परमात्मा बन बैठे। सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं को परमात्मा कभी नहीं बताया, क्योंकि वो संदेश वाहक बन के आए थे, और संदेश वाहक बनकर सतगुरु यानी पार ब्रह्म परमात्मा के सेवक थे, और सेवक बनकर उन्होंने परमात्मा का ज्ञान आप लोगों को दिया है। तो जो सच्चे सेवक होते हैं वही सदगुरु, वही जो है गुरु के पद में पहुंचते हैं। कहने का तात्पर्य जो सच्चे सेवक, हम सच्चे सेवक हैं तो हम आपको सच्चा सेवा करने का अवसर देते हैं, अर्थात एक रास्ता बतलाते हैं कि इस तरह के सच्चे सेवक होते हैं। और आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है आप लोग मनमानी करते हैं। तो साहब ने यहाँ पर कहा नाम धनी को सब ठहरावे, रूप को नहीं लखावे। अब रूप नहीं लखावे, यहाँ पर हम लिख सकते थे, सतगुरु कबीर साहब ये बता सकते थे कि रूप को नहीं बतावे, या कि रूप को नहीं पहचानवावे। लखावे का मतलब समझ लो, लखावे का मतलब होता है जानकारी देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात ये आती है कि जो बात बताने में नहीं आती, मतलब मुख में बोलने में नहीं आता है, इसीलिए साहब ने यहाँ पर लखावे शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जिह्वा में नहीं आता है। साहिब का जो असली नाम है, साहिब का जो असली स्वरूप है, स्वरूप ही साहिब का असली नाम है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि रूप, आपको परमात्मा के रूप का दर्शन नहीं कराया जाता, बल्कि आपको उल्टे सीधे नाम दे दिए जाते हैं कि इस नाम को जपते रहो तो परमात्मा आपको मिल जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आता है कि जब तुम रूप को देखे ही नहीं हो तो वो कोई भी इस संसार में महामाया जाल
जो महामायावी निरंजन है वो आपको भ्रमित कर देगा। कहने का मतलब छल कपट कर देगा। छल कपट कैसे करेगा? मान लीजिए कि आप किसी नाम से परमात्मा को खोज रहे हो। मान लीजिए कि आपने सत्य कबीर जपना शुरू कर दिया, तो आपने सत्य कबीर को देखा नहीं, आप सत्य कबीर को जानते नहीं हो, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है उसे आप जानते नहीं हो। तो वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें हर समय हर जगह पर मिल सकता है, परंतु कब? जब तुम भेदी गुरु से उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, तब जब उसे जान जाते हो कि ये कैसा है, तभी आपको वो हर जगह दिखाई देगा। लेकिन आपको आप पता नहीं है, आप लोग जानते भी नहीं हो और आप लोग पहचानते भी नहीं हो। तो इस प्रकार में आप नाम लेके घूमते हो। मतलब हर आदमी आपको मूर्ख बनाता है, चूतिया बनाता है। ये नाम जो लोग मंत्र दे रहे हैं दुनिया में, वो आपको एक प्रकार का नाम ही दे रहे हैं। जैसे किसी ने ध्यान करने को कह दिया, तो वो भी आपको एक प्रकार का ज्ञान ही दे दिया है कि अब तुमको परमात्मा मिलेगा, इस प्रकार करो। परमात्मा मिल भी गए तो तुम कैसे जानोगे? परमात्मा के हाथ पैर इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से तुम्हारे हैं। ठीक है, परमात्मा ध्यान करने से प्राप्त नहीं होता है। तो परमात्मा को जानने के लिए साहब ने यहाँ पर कहा, नाम धनी को सब ठहरा में, रूप को नहीं लखा में, यानी रूप के दर्शन कोई नहीं करवा रहा। और सतगुरु कबीर साहब ने परमात्मा स्वरूप ज्ञान भेद दिया, अर्थात परमात्मा का जो स्वरूप ज्ञान भेद है यही गुप्त है, अर्थात किताबों में नहीं है कि वो परमात्मा कैसा है। जब आपको भेदी गुरु मिलता है, भेदी गुरु जब आपको मिल जाता है, तभी वह ज्ञान आपको प्राप्त होता है जो गुप्त है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ही गुप्त है, यानी पुस्तक में नहीं है, किसी भी किताबों में नहीं। कितना भी आपने किताब पढ़ लिया है तो आपको आत्मज्ञान भेद नहीं हो सकता है। ऐसा ज्ञान आपको भेदी गुरु से ही प्राप्त होगा। तो आप सच्चा गुरु से साहब ने यही इसीलिए कहा है, बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो, ऐसा शब्द दृढ़ावे जीव को पूछे बिरला को। फिर कहते हैं शब्द सपही कहे वह तो शब्द विदे, जीभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। साहब ने कहा जीभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। जब भी आपको कोई गुरु ज्ञान देता है तो आपको ये परख लेना है कि जो शब्द स्वरूप का ज्ञान आप लोगों को भेदी कोई भी गुरु दे रहा है, तब आपको यह पता हो जाना चाहिए कि हमें जो शब्द मतलब जीभ्या में ना आता हो, आप जीभ्या में उसे ला नहीं सकते, होंठ कंठ में आता नहीं है, इस प्रकार से ऐसा शब्द स्वरूप परमात्मा का ज्ञान आपको प्राप्त होना चाहिए भेदी गुरु से। ये तो प्रथम भेद है जो गुप्त है। ठीक है, साहिब के दो भेद हैं जो गुप्त हैं, परंतु यहाँ पर एक का वर्णन अभी किया गया है, आगे हम समझाते हैं आपको। नाम धनी को सब ठहरा में, रूप को नहीं लखा में। सबसे पहला मतलब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान यही है कि आत्मज्ञान आपको करना है। आत्मज्ञान भेदी गुरु से प्राप्त होता है और इसीलिए गुरु की शरण में जाना होता है। ठीक है, अर्थात आपको ऐसा कोई नाम नहीं प्राप्त करना है जिस नाम को आपको जपना हो। आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जो जिससे परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात जिसको पाकर आपको आत्मज्ञान हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको आत्मज्ञान करना है भेदी गुरु के द्वारा। साहब ने यही आदेश दिया, लेकिन संसार के पाखंडी लोग उल्टे सीधे नाम देकर आपको जपवाते रहते हैं, सुमरन करवाते रहते हैं, और इसी प्रकार करते करते मनुष्य धोखे में ही मर जाता है। भक्ति का संविधान आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए डरते हैं। साहब क्या कहते हैं, को सूचा स्थूल बतावे, को अक्षर निसाचा, लोभ के भक्ति करे नहीं कामा, साहेब परम सयाना। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, कोई सूक्ष्म स्थूल बतावे। अब ये इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। फिर कोई अक्षर नित साचा, कोई जैसे किसी ने ओम को कह दिया है, किसी ने ओम नमो नारायण कह दिया, अर्थात ओम अक्षर है और ये अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ही सत्य है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य पुरुष परमात्मा है। तो साहब ने यहाँ पर उसे किसी भी प्रकार के अक्षर को, चाहे कबीर ले लो, चाहे सतगुरु ले लो, चाहे कुछ भी नाम तुम ले लो, सतपुरुष ले लो, ये सब चाहे सार शब्द ले लो, नाम की बात चल रही है। आप लोग इस प्रकार के अक्षर, जैसे कोई एक अक्षर, कोई दो अक्षर, कोई तीन अक्षर, कोई चार अक्षर का नाम देता है, इसी में तुम्हें भ्रमित कर देता है कि यही परमात्मा का सच्चा नाम है। नाम से आप किसी को नहीं पहचानोगे आप किसी को भी रूप से। नाम तुम दुनिया भर का ले लो, इसलिए कि तुम नाम इस संसार में देखो, आपने बहुत जगहों में देखा होगा कि दूसरे के नाम से दूसरा आदमी मतलब दूसरे आदमी के बैंक से पैसा निकाल लेता है, दूसरे के नाम से दूसरा आदमी, ऐसा फेक होता है। यानी आपका डुप्लीकेट जो निरंजन है वो आपके डुप्लीकेट बन सकता है और आपको समस्त जगत की चीजें डुप्लीकेट दे सकता है। यानी आप डुप्लीकेट, वो परमात्मा भी बनकर आपसे मिल सकता है, लेकिन वो परमात्मा है नहीं जो आकर आपसे मिलेगा। परमात्मा वो है जिसे भेदी गुरु आपको मिलाएगा। परमात्मा वो है जिसे भेदी गुरु आपको मिलाएगा, और परमात्मा वो नहीं है जो आपसे मिलेगा आकर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि परमात्मा कभी भी आवागमन नहीं करता है, आता जाता नहीं है। परमात्मा आवागमन से मुक्त है और उसका काम है आवागमन से मुक्त करना। अर्थात आप जब उसमें स्नेह रखेंगे तो आप बंधन से छूट जाएंगे, आपको फिर वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए चलते हैं, साहब कहते हैं, लोभ की भक्ति करे न कामा, साहेब परम सयाना।
लोभ की भक्ति, मनुष्य के अंदर लोभ होता है, अर्थात कुछ मेरा बिगड़ा काम बन जाए, मेरा ऐसा काम हो जाए, मेरा वैसा काम हो जाए। इस प्रकार की भक्ति करने से मनुष्य मंजिल को प्राप्त नहीं करता, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, चाहे भले कबीर पंथों में जन्मों जन्म मरता रहे। लोभ की भक्ति करे न कामा साहेब परम श्याम, अर्थात आप करना नहीं चाहते हो, आपके अंदर लोभ है और भक्ति में आप दृढ़ नहीं हो, भक्ति में आपको मतलब लगन नहीं है, प्रीत नहीं है परमात्मा से। इस प्रकार से भक्ति करने में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आगम अगोचर धाम कर धाम धनी को सबे कहा वहां जाना, अर्थात उस पुरुष परमात्मा के धाम में सब कोई जाना चाहता है। हर कोई सोचता है मुझे अल्लाह मिले, मुझे राम मिले, मुझे परमेश्वर मिले, मुझे पूर्ण बिन मिले, मुझे मोक्ष मिले, मुझे परम गति प्राप्त हो। ऐसा चाहे तो हो, लेकिन तुम्हारे चाहने से इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ भी नहीं होता। आपको जो भी करना होता है और करने से ही फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार साहब ने कहा संतो बीजक मत परवाना, अर्थात बीजक के सिद्धांत में आप लोग जब तक नहीं चलोगे तब तक सदगुरु के असली ज्ञान के असली भेद के मालिक तुम नहीं बन पाओगे और तुम उसके अधिकारी नहीं बन पाओगे। जब तक आप अधिकारी नहीं बनोगे तब तक आप लोगों को मोक्ष मिल जाएगा, ये केवल सपने ही देखते रहोगे। आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं दिखाए न पंथ मिलाए नहीं पंथी ढूंढत और ठिकाना, अर्थात आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि सही रास्ता क्या है, अर्थात इस संसार में आपको सही रास्ता बतला कौन रहा है। जो तुम कबीर पंथ के मार्ग में चल रहे हो, इसमें सही रास्ता बतला कौन रहा है, यही तुमको दिख नहीं रहा। दिखाए न पंथ मिलाए नहीं पंथी, अर्थात आपको सही रास्ता बतलाने वाला नहीं मिल रहा है। ढूंढत और ठिकाना, और जगहों में आप लोग ढूंढ रहे हो परमात्मा को, मतलब इर्द गिर्द ढूंढ रहे हो, आपको वो हर जगह है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि आप जानते नहीं हो, इसलिए सदगुरु की शरण में जानी पड़ती है। सदगुरु की शरण में जाने से ही बख्शीश प्राप्त होती है, अर्थात वह नाम ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सदगुरु यहाँ पर आपको बताया जा रहा दिखाए ना पंथ मिलाए नहीं पंथी, यानी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि सही क्या, अर्थात सत्य कौन बोल रहा है इस संसार में, यही नहीं दिख रहा है। जो सत्य बोल रहा है सतगुरु वही होता है। आप लोगों को केवल भ्रमित किया गया, हर आदमी ने अपनी ओर खींच के और एक दूसरे की बदनामी करके गिरा के अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश की है। लेकिन सच्चा सिद्ध पुरुष वही होता है जो सत्य को कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो दिखाए ना पंथ मिलाए नहीं पंथी, आपको सही रास्ता बताने वाला नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप लोग यहाँ वहां ढूंढते हैं परमात्मा को, और परमात्मा इस प्रकार में आपको नहीं मिलेगा। कोई ठहरावे शून्य कीना ज्योति एक परमाना, कोई कह रूप रेख नहीं वाके धरत कौन को ध्यान। ठीक है, कोई कहता है कोई शून्य में ही परमात्मा, जैसे जो लोग ध्यान करवाते हैं, आप लोग ये समझिए कि आपको शून्य में सुरती को लगाने के लिए कहते हैं। ये सीधे सीधे शब्दों का भेद है कि ध्यान लगाने का मतलब शून्य मंडल में आप लोगों को सुरती को चढ़ाना, ऐसा बोला जाता है। लोग कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करने का मतलब शून्य मंडल में सफर करना होता है। ठीक है, तो जिसने ज्योति एक परमाना, इस ध्यान करने में क्या होता है, जो लोग भंवर गुफा तक जाते हैं उनको अनहद की धुनें सुनने को मिलती हैं। इसके आगे जाने के बाद में जब सबसे अंतिम में जब मनुष्य जाता है, जब यानी कि निरंजन के जब दर्शन होते हैं, तो निरंजन ज्योति स्वरूप में अपना दर्शन देता है, उसे कैवल्य देह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। को कह रूप रेख नहीं वाके धरत कौन को ध्यान, कि कोई लोग तो कह देते हैं कि उसके रूप रेखा कुछ है ही नहीं, अर्थात उसका कोई रूप नहीं है, ऐसा कहते हैं कुछ लोग, पाखंडी लोग ऐसा कहते हैं, और इसी प्रकार से आप लोग उसके दर्शन नहीं कर पाते, आप लोग उनकी बात को मान जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कोई कह रूप रेख नहीं वाके धरत कौन को ध्यान। अब जब उसका रूप रेखा ही नहीं है, जब उसकी कोई पहचान ही नहीं है, तो फिर ध्यान कौन धरता, किसका ध्यान करते हो, यही समझ लेना आप लोगों को चाहिए। सदगुरु ने ध्यान को खंडन किया है, ध्यान करने के लिए खंडन किया है, लेकिन फिर भी संसार में भ्रमित गुरुआ लोग आप लोगों को ध्यान करने की विधि ज्ञान शिक्षा देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आप लोगों को जो लोग भ्रमित कर देते हैं, कोई रूप रेखा आप लोगों को दर्शाता नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वही लोग आप लोगों को उल्टा भ्रमित कर देते हैं, यानी आपको छुड़ाने के लिए किसी प्रकार का नियम संविधान बतला देते हैं, जिसमें आप लोग चलते रहते हैं। इस प्रकार में आप लोगों का जीवन नर्क में पड़ जाता है, अर्थात 84 लाख योनियों में चला जाता है। साहब कहते हैं कोई कह रूप रेख नहीं वाके धरत कौन को ध्यान, अर्थात अगर आप जानते ही नहीं हो कि परमात्मा कैसा है, अगर आप परमात्मा के स्वरूप को जानते नहीं, परमात्मा कैसा है जब आप यही नहीं जानते हो, परमात्मा का असली रूप कैसा है जब आपको यही नहीं पता है, तो भला ध्यान किसका करते हो और किस लिए करते हो, किस कारण से कर रहे हो। इसका मतलब है आप खोज रहे हो, आपको मिल भी जाएगा तो कैसे जानोगे, परमात्मा थोड़ी बताएगा कि ये मैं हूँ। गुरु वहां थोड़ी घुस के जाएगा तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर घुस के थोड़ी बताएगा कि यही परमात्मा है। तो यहाँ तो काल निरंजन का चमत्कार है, जो चमत्कार आप सुन के ऐसा लगता है तुम्हें पारब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गया। पारब्रह्म परमात्मा कभी प्रकट गुप्त नहीं होता है, वो तो ज्यों का त्यों जैसा का तैसा ही रहता है। आपको समझ में नहीं आता है, पानी पानी होता है, पवन पवन होता है, और धरती धरती है, आकाश आकाश है। इसी प्रकार से वो परमात्मा भी परिवर्तनशील नहीं होता है, पानी परिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक है, पानी पानी ही होता है। ठीक है, उसका रंग चेंज हो सकता है, लेकिन परमात्मा में कोई भी ऐसा रंग नहीं है कि वो चेंज हो जाए, वो ज्यों का त्यों जैसा का तैसा, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, अर्थात परमात्मा सब में है और वो जैसा का तैसा शुद्ध है। ठीक है, आप लोग अशुद्ध हैं, आप लोगों का विचार अशुद्ध है। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं रोम रोम में प्रकट करता काहे भ्रम भुलाए,
अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा आपके जर्रे जर्रे से वाकिफ है, लेकिन फिर भी आप लोग भ्रमित होकर फिरते हैं, घूमते हैं इधर से उधर, यानी सच्चे सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, इधर से उधर अपनी होशियारी करते घूमते हैं। मुझे कोई मंत्र बता दो, मुझे कोई भेद बता दो तो मैं परमात्मा को पालूं, मैं परमात्मा को खोज लूं। ये रास्ता नहीं है साहब का। जिस प्रकार साहब ने बताया उस प्रकार काम करो। साहब ने कहा पक्ष अपक्ष सबय पक्षिहारे करता कोई न विचार। पक्ष अपक्ष का मतलब इस संसार में पक्षपात में लोग मर रहे हैं, मतलब पक्षपात कर रहे हैं, और पक्षपात में अपने जीवन का कल्याण नहीं होता है। आपको सत्य का साथ देना है और सत्य के साथ खड़े रहना और सत्य की सहायता करना, और आपको भी सत्य बन के रहना। अगर आप पक्षपात में चलोगे, जैसे आपने किसी गुरु के शरण में चले गए, आप किसी गुरु के शरण में चले गए हैं, लेकिन आप सत्य और असत्य का निवेरा नहीं कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, इस प्रकार में आप अपना जीवन हार जाओगे, यानी मारे जाओगे अंत समय तक। और तब तक ही चिल्लाओगे इस संसार में, तब तक ही घमंड अभिमान कर सकते हो जब तक जीवन है। ये जीवन गया तो सारी हैकड़ी दिमाग के ठिकाने के, मतलब दिमाग के ठिकाने में ही रखी रह जाएगी। कहने का तात्पर्य धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, जब आए यम पकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाई। अर्थात इसलिए सत्य सत्य का निवेरा जीवन, पूरा जीवन, जब तक जीवन है तब तक करते ही रहना चाहिए। गलती से भी तुम्हारे साथ गलती नहीं होना चाहिए, यानी तुम किसी के साथ गलत मत करो, तुम किसी के लिए गलत विचार मत करो। तुम्हारे प्रति कोई भी गलत विचार करता है तो उससे डरो मत, वो अपने ही गड्ढे तैयार कर रहा है। यानी संसार में कोई किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी बिगाड़ते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हम दूसरे का नहीं बिगाड़ रहे, हम स्वयं का बिगाड़ रहे हैं। जो गलत करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत कहते हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो दूसरे के साथ गलत नहीं कर रहे, वो स्वयं अपने के साथ ही गलत कर रहे हैं। तो इस संसार में बहुत सारे निरंजन के यमदूत जो पधारे हुए हैं, जो किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं है, यानी सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं, वो तो अपने ही आप में है भी हैं। तो ऐसे लोगों के शरण में जाने से आपका कल्याण नहीं होगा, कल्याण आपका होगा सच्चे सतगुरु के शरण में जाकर। ठीक है, तो साहब क्या कहते हैं, रोम रोम में प्रकट करता काहे भ्रम बुलाया। अर्थात आप लोग भ्रमित होकर क्यों घूम रहे हैं। पक्ष पक्ष सबय पक्षिहारे करता कोई न विचारा। करता यानी सतपुरुष परमात्मा, वह कौन है उसके बारे में आप विचार नहीं करते हो, वह वास्तविक में कैसा है उसके बारे में विचार। जब आप कैसा है विचार करोगे, यही जानने के लिए भेदी गुरु की शरण में जाया जाता है। जब आप भेदी गुरु की शरण में जाओगे तब आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा कैसा है। जब आप विचार करोगे तभी तो पाओगे। अब आप विचार करोगे कि हमें सच्चा सदगुरु की शरण में जाना, सच्चे सदगुरु के बताए मार्ग में चलना, सबसे पहले सदगुरु खोजना है, फिर उसके बताए मार्ग पे आपको चलना है, तब आपकी काबिलियत देखकर ही वह कर्ता के बारे में आपको दिखाता है। अर्थात कर्ता के बारे में संसार में बहुत सारे लोग, कुछ पाखंडी लोग तो ऐसा बताते घूमते हैं कि जो लोग सृष्टि रचना खोल देगा, सृष्टि रचना का भेद खोल देगा, वही सच्चा ज्ञानी। अरे जो आत्म ज्ञान देता है ना, वही सच्चा ज्ञानी है। जो सच्चा सतगुरु होता है, जो झूठ नहीं बोलता है ना, वही सच्चा ज्ञानी है। समझे बात को? तो यहाँ पर हम बताते हैं पक्ष पक्ष सबय पक्षिहारे करता कोई न विचारा। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस परमात्मा पर विचार नहीं करता है कि आखिर हमको करना क्या है और परमात्मा का आदेश क्या है काम करने के लिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं काम करना चाहिए। अर्थात आप लोग भ्रमित होकर संसार में घूमते रहते हैं, परमात्मा कैसे मिलेगा ये बात जानते नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने बताया कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर आप विचार करोगे सच्चे हृदय से तो कौन रूप है सांचा साहेब का कोई नहीं विस्तार। साहेब ने क्या कहा यहाँ पर, इस सतगुरु कबीर साहब के आने से पहले इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी गुरु आए, लेकिन सतगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में क्या कह रहे हैं कि कौन रूप है सांचा साहिब का कोई नहीं विस्तार। मतलब विस्तार करके, यानी प्रैक्टिकल रूप से किसी ने नहीं समझाया कि परमात्मा का ये स्वरूप है। केवल बातों में घुमाया है, बातों में लटकाया है, विश्वास दिलाया है, उलझन करवाई है, यानी उलझने खड़ी की है और आप लोगों को केवल भ्रमित किया है। साहिब का शब्द कह रहा है कौन रूप है सांचा साहिब का कोई नहीं विस्तार। यानी विस्तारा का मतलब प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल का मतलब साक्षात होता है, यानी उसे सामने लाओ। जो अजरो अमर है, जो पार ब्रह्म परमात्मा है, उसे सामने लाओ, वो कैसा है। पर सामने आपको कोई नहीं लाता, उल्टा सीधा नाम दे दिया, ध्यान करने को कह दिया, जपते रहो, मरते रहो, ध्यान करते रहो, तड़पते रहो, बिलखते रहो, 84 में जाते रहो, हमें क्या पड़ी है। ऐसे संसार के पाखंडी गुरुआ लोग। सच्चा सतगुरु आपको हृदय से लगा लेता है, सच्चा सतगुरु आपका पिता के समान होता है, सच्चा सतगुरु आपका परमात्मा के समान होता है। और यही परंपरा आप लोग भूल गए हो। और जब तक इस बात को स्मरण नहीं करोगे, जब तक सतगुरु से सच्ची लगन नहीं लगाओगे, जब तक दृढ़ता से इस रास्ते में मजबूत होकर खड़े नहीं होगे, तब तक तुमको मंजिल मिल जाएगी। ये भूल जाना, क्योंकि ये सदगुरु के वचन है। अगर सदगुरु सत्य कबीर सत्य के ज्ञान दाता है, तो फिर ये शब्द भी आपको झूठ नहीं बताया जा रहा है, आपको कड़वा सच बताया जा रहा है, जिसमें चलकर ही आपको कल्याण मिल सकता है, यानी मोक्ष मिल सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। सदगुरु कह रहे हैं कौन रूप है सांचा साहेब का कोई नहीं विस्तारा। कोई नहीं विस्तारा, उसी का ज्ञान, उसी साहेब का स्वरूप दर्शन साहेब ने करवाया। सदगुरु कबीर साहब ने उसी स्वरूप का ज्ञान करवाया, जो स्वरूप का किसी ने विस्तार पूर्वक नहीं बताया, विस्तार पूर्वक नहीं समझाया कि ये परमात्मा।
केवल बातें की है कि ये परमात्मा, मतलब अक्षर ज्ञान से आप लोगों को समझा दिया गया कि ये परमात्मा, ये नाम परमात्मा का, परमात्मा का गणेश नाम, परमात्मा का हनुमान नाम, परमात्मा का आदि गणेश नाम, परमात्मा का आदि राम नाम है। ये सब नाम परमात्मा के नहीं है। परमात्मा सच्चा कौन है? परमात्मा को जानो। परमात्मा को किसी भी व्यक्ति को, संसार में किसी भी चीज को रूप से पहचाना जाता है, नाम से नहीं पहचाना जाता है। समझ लेना, इस संसार में नाम से किसी की पहचान नहीं होती है, पहचान होती है रूप से। ध्यान रखना। और वही रूप ज्ञान साहिब ने दिया है। और आपको स्वरूप ज्ञान अगर नहीं मिला है, आत्मज्ञान स्वरूप नहीं मिला है, तो समझ लेना कि आप लोगों को भ्रमित करने वाला गुरु पाखंडी मिल गया है, जो आपको 84 ही ले जाएगा। आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं, बहु परिचय प्रतीत दृढ़ावे सांचे को विश्राम। मतलब बहुत प्रकार से आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं पाखंडी गुरु वालों, सांचे को विश्रावे, अर्थात वो सत्य को नहीं जानता है और सत्य की तलाश वो खुद नहीं करता है, सत्य को पहचानता ही नहीं है और सत्य की तलाश भी नहीं करता है। इस हालात में क्या होगा? साहब कहते हैं, इस हालात में क्या होगा? बहु परिचय प्रतीत दृढ़ावे सांचे को विश्रावे, जिसने सच्चे को झुठला दिया। अभी संसार के ज्ञानी ऐसे ही हैं जो दूसरे को कहते फिरते हैं ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। यानी सत्य को ही, जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ के खिलाफ हैं, इस संसार में आदि अनादि मुक्ति पंथ से झूठ बोलने की इजाजत भी नहीं होती है, तो भला आप लोगों को झूठा ज्ञान क्यों दिया जाएगा? ये आप लोगों को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। बहु परिचय प्रतीत दृढ़ावे, यानी आप लोगों को झूठे गुरुआ लोग परमात्मा के स्वरूप दर्शन नहीं करवाते हैं, आप लोगों को केवल विश्वास दिलाते हैं कि परमात्मा मिलेगा, परमात्मा ऐसा है, समझाते हैं, उदाहरण देते हैं। पाखंडी लोगों के बारे में आप जानते नहीं हैं। तो सदगुरु कहते हैं, बहु परिचय प्रतीत दृढ़ावे सांचे को विश्रावे, अर्थात सत्य के करीब वो नहीं जाते और सत्य को खोजते भी नहीं। हम कहते हैं पाखंडी गुरुआ लोग अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में आकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करके उसी सच्चे सतगुरु का ज्ञान प्रदर्शन करने लगे, सत्य परमेश्वर पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देने लगे, तो उसमें कौन सी बुराई है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इनको यही गुरु हैं, अब यही ज्ञानी है, अब इनको असत्य ही सत्य लगने लगा है। इसलिए आपको अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। ये तो निरंजन के दूत हैं जो आए हैं और कुछ समय तक अपना डंका बजाएंगे और चले जाएंगे, इसकी जगह फिर दूसरे कोई आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कब आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, आप कब आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग अपने बारे में सोचो कि हमें क्या करना है, सदगुरु ने हमें क्या रास्ता दिया, ठीक है। साहब कहते हैं उनके साथ क्या होगा? बहु परिचय प्रतीत दृढ़ावे सांचे को विश्रावे। सांचे को यानी सत्य को आप ठुकरा दोगे, चाहे आप भक्त हो चाहे गुरु के पद में हो, चाहे आप ठुकराओ। यानी सांचे को जो विश्रा दिया, सत्य को जो जिसने ठुकरा दिया, उसके साथ क्या होगा? कल्पत कोट जन्म जुगबा गए दर्शन कतहु न पावे। सतगुरु का श्राप है, इस वाणी में सतगुरु का श्राप आ रहा है। कल्पत कोट जन्म युगबा गए, यानी कितने जन्म तक वो भटकेगा, कल्पेगा, तड़पेगा परमात्मा के लिए, लेकिन परमात्मा के दर्शन वो कभी नहीं पा सकता है। जो व्यक्ति झूठा ज्ञान को अपना लेता है, यानी सत्य को जो खोजता नहीं है, जिसने सत्य के खिलाफ कदम उठा लिया है, उसके बारे में साहब ने कहा कल्पत कोट जन्म युगबा गए दर्शन कतहु न पावे, यानी पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन की योग्यता में वो नहीं आ सकता है। जो प्राणी असत्य को स्वीकार करता है और सत्य को स्वीकार नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। यानी आप लोगों को झूठा ज्ञान दिया गया है, तो आज आप लोगों को आज भी जाग जाना चाहिए, आज भी समझ जाना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब कह क्या रहे हैं और हमको पाखंडी गुरु वालों बतला क्या रहे हैं। तो साहब यहाँ पर कहते हैं, परम दयालु परम पुरुषोत्तम ताहि चिन्ह नर कोई। परम दयाल परम पुरुषोत्तम ताहि चिन्ह नर कोई, अर्थात दया का सागर पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, यानी महापुरुष, सत्य पुरुष, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा हम उसको कहते हैं। ताहि चिन्ह नर कोई, अर्थात उसे कोई पहचान सकता है। अब वो कोई कौन है जो पहचान सकता है? जिसने परमात्मा के नाम पे दीवाना हो गया है, जो धन दौलत का गुलाम नहीं है, माया का गुलाम नहीं है और कुछ भी कर सकता है। वो परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए हर काम करने को वो तैयार है। यानी वो एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा, मरने से नहीं डरेगा, उसे ही वही परमात्मा को पहचान पाता है, ठीक है। परम दयालु परम पुरुषोत्तम ताहि चिन्ह नर कोई विरला, ठीक है। तत्पर हाल निहाल करत है रीझत है निज सोई। जो परमात्मा में कुर्बान हो जाता है वही परमात्मा को तत्काल समझ पाता है, परमात्मा को तत्काल जान जाता है। जैसे हमने आपको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान दिया, अगर आपका परमात्मा से स्नेह नहीं है, गुरु से लगन नहीं है, गुरु से प्रीत नहीं है, तो आप लोग उसे पहचान भी नहीं पाओगे। जब हम आपको पहचान करवाएंगे तब की बात हम कर रहे हैं, ध्यान रखना। तत्पर हाल निहाल करत है रीझत है निज सोई, ठीक है।
बोधक बोधक कर्म करी भक्ति दृढ़ावे नाना मति का ज्ञानी। यहाँ पर कह रहे बोधक कर्म करी भक्ति दृढ़ावे नाना मति का ज्ञानी, अर्थात इस संसार में बोधक, बोधक का मतलब यहाँ पर आ गया जो लोग संबोधित करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। बोधक कर्म अनेक प्रकार के जप तप योग नियम विधि कानून जो भी बतलाते हैं कि ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा करो तो परमात्मा, यानी ये लोग परमात्मा का दर्शन नहीं करवाते हैं, केवल उपदेश करते हैं कि परमात्मा ऐसा करने से मिलेगा, इस कर्म को करो तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं बोधक कर्म करी भक्ति दृढ़ावे, भक्ति देते हैं आप लोगों को। कोई बौद्ध धर्म में भक्ति कर रहा है, कोई मुसलमान इस्लाम धर्म में भक्ति कर रहा है, कोई हिंदू धर्म में अलग ही भक्ति कर रहा है। इस प्रकार से भक्ति तो सब करते हैं। तो यहाँ पर साहब कहते हैं बोधक कर्म करी भक्ति दृढ़ावे नाना मत का ज्ञानी, अनेक प्रकार के संविधान में चलाने वाले, अनेक प्रकार के परमात्मा के बारे में बतलाने वाले, अनेक प्रकार के मंत्र उपदेश करने वाले, संसार में जितने पाखंडी गुरुआ हुए हैं उनके बारे में साहब कह रहे हैं बोधक कर्म करी मत भक्ति दृढ़ावे नाना मत का ज्ञानी, अनेक सिद्धांतों में चलाने वाला ज्ञानी। ठीक है, अब साहब कहते हैं बीजक मत कोई बिरला बूझे, बीजक मत कोई बिरला जाने भूल फिरे अभिमानी। हमने बताया था एक शब्द कहीं पर, लेकिन ये यहाँ पर है और इसे हम कभी कभी बोला करते हैं। तो साहब कहते हैं बीजक मत कोई बिरला जाने भूल फिरे अभिमानी, अर्थात भूलने वाला संसार में वही है जो बीजक मत को अपनाता नहीं है, बीजक के सिद्धांत में चलता नहीं है, बीजक के सिद्धांत में चलना नहीं चाहता है, वह भूल फिरा, अर्थात वो भूल गया है और वो भटक रहा है और हमेशा भटकता रहेगा जब तक बीजक सिद्धांत के ज्ञान में अपने आप को नहीं चलाएगा। यानी आप लोगों को बीजक सिद्धांत के ज्ञान को स्वीकार करना है और संसार के जितने अनुराग सागर, कबीर सागर नामक अनेक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, दुनिया भर के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके पढ़ने और समझने से आपको सार नहीं प्राप्त होगा। सार आपको प्राप्त होगा भेदी गुरु के शरण में जाने से। भेदी गुरु के शरण में जाओगे तब आपको पता चलेगा वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, वर्तमान में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान और पहले में बहुत अंतर है। यानी भूतकाल में बीता हुआ समय जो गया उस समय का परिवेश कुछ और था, आज का परिवेश कुछ और है। तो आपको आज के माध्यम से शिक्षा मिलेगी, पहले के माध्यम से नहीं मिलेगी, और आपकी परीक्षा भी आज के ही माध्यम से ली जाएगी। यानी भक्तों की परीक्षा सदा से हुई है और आप परीक्षा नहीं देना चाहते, परीक्षा में सफलता हासिल नहीं करना चाहते, केवल मार्कशीट चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगा नहीं। आपको पढ़ना होगा, परीक्षा में पास होना पड़ेगा और तभी आपको मार्कशीट मिलेगा। इसमें आपका खर्चा भी होगा, आपका समय भी व्यतीत होगा, आपका जीवन भी यानी खत्म हो जाएगा इस भक्ति के मार्ग में। और जो जीवन को खत्म नहीं करना चाहता इस भक्ति के मार्ग में, तो वो अमर भी नहीं हो सकता, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। आप लोग समझे होंगे। आगे चलते हैं। बीजक मत कोई बिरला जाने भूल फिरे अभिमानी। साहब कह रहे हैं कि बीजक के सिद्धांत को कोई बिरला जानता है। तो आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में बीजक सिद्धांत द्वारा ही ज्ञान प्रसारित किया जा रहा है और आप लोगों को समझाया जा रहा है। कहाँ कबीर कर्ता में शब है कर्ता सकल समाना, भेद बिना सब भरम परे को बूझत संत सुजाना। सदगुरु कह रहे कहाँ कबीर कर्ता में सब है। कर्ता यानी सतपुरुष परमात्मा में सब है। सब का मतलब धरती आकाश पाताल 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन, सब कुछ सतपुरुष परमात्मा की गोद में है। ठीक है, साहब कह रहे हैं कहाँ कबीर कर्ता में सब है। कर्ता जगत कर्ता सकल सृष्टि का कर्ता, यानी जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, पत्ता भी नहीं हिल सकता है, जिसके बिना कुछ नहीं था, आत्मा भी नहीं थी। जब परमात्मा था तब आत्मा भी नहीं थी। तो आपको ऐसा मानना है कि उसी से सब कुछ हुआ है, तो वह सतपुरुष परमात्मा कहाँ कबीर कर्ता में सब है, उसी के अंतर्गत सब है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जल पृथ्वी आकाश, सब कुछ उसी के गोद में है। कर्ता में सब है, कर्ता सकल समाना, अर्थात कर्ता सतपुरुष परमात्मा सब में समाया हुआ है, सब में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। लकड़ी, कंडा, गोबर, जितना तुम देखो, पत्थर कंकड़, सब में वो समाया हुआ है सतपुरुष परमात्मा। ठीक है, भेद बिना सब भरम परे को बूझत संत सुजाना। अब उसका भेद जानते नहीं हो, उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है कि वो है कैसा, और संत लोग उसके ज्ञाता होते हैं। संत उसे जानते हैं कि वो है कैसा, इसलिए संत उसे सब में देखते हैं। यानी सब में मतलब सब में, आप में, आप भले पापी हो, आप राक्षस हो, आप दुष्कर्मी हो, आप अहंकारी हो, लोभी हो, लालची हो, लेकिन संतों को फिर भी तुम्हारे अंदर भी वो चेतन आत्मा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि संत आत्म ज्ञान के ज्ञाता होते हैं, इसीलिए उन्हें सब में वो दिखाई देता है। और इसीलिए संत कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, यानी किसी का बुरा नहीं चाहते। और इस संसार में आजकल तो ऐसे ऐसे पाखंडी हो गए हैं जो अपने आप को स्वयं सिद्ध करने के लिए दूसरों को गलत बताते हैं, यानी कि सत्य का स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं कि सत्य क्या है।
और सत्य को मान भी नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हैं संसार में। तो आप लोगों को साहिब का ज्ञान गुप्त भेद आपको समझ में आया। साहिब के दो गुप्त भेद हैं, जो दोनों में से एक गुप्त भेद जो है सार शब्द परमात्मा का स्वरूप है, ठीक है, जो सार शब्द प्राप्त हो जाने से आपको आत्मज्ञान हो जाता है, यानी आप ये जान पाते हो कि ये आत्मा का रूप है, आत्मा इस प्रकार की होती है, ये गुप्त है, ठीक है। दूसरा भेद क्या गुप्त है? जब आप यहाँ से शरीर छोड़ते हैं, आपका शरीर छूटकर जब आप बैकुंठ धाम को जाते हैं, यमराज के दरबार में सभा में आप लोगों की लेखा जोखा का हिसाब किताब होता है। वहां पर एक सवाल किया जाता है। जब आपकी भक्ति से निरंजन प्रसन्न हो जाता है, तब वो जरूर पूछता है कि अब तुझे क्या चाहिए, अब तू क्या चाहता है। इसी जगह पर जो जवाब दिया जाता है या फिर क्या उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सत्य पुरुष परमात्मा के दरबार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप जो भी बोलोगे, जो भी मांगोगे, वो सब कुछ डुप्लीकेट करके दे देगा, यानी डुप्लीकेट आपको देगा, क्योंकि आप जो मांगोगे वो देगा, क्योंकि वो इस जगत का मालिक है। कहने का तात्पर्य इस पृथ्वी का उत्पन्न निरंजन ने ही किया है, इसलिए निरंजन जब आपसे प्रसन्न हो जाएगा तो आप वही आप जो मांगोगे वो वही देगा, जो स्वरूप मांगोगे वही देगा, परंतु सब कुछ वो नाशवान चीजें देगा, नकली देगा। और सतगुरु जो भेदी होता है वो आपको असली ज्ञान के साथ दोनों भेद देगा। जो दूसरा भेद है वही हमने बताया है कि 72 घंटे का भेद है। 72 घंटे पहले मृत्यु के प्राप्त होता है, और 72 घंटे का भेद इसलिए 72 घंटा समय बनाया गया है। इस 72 घंटे का समय क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम वीडियो अलग से बनाकर समझाएंगे कि 72 घंटे में ही उसका भेद क्यों दिया जाता है, ठीक है। और वो भेद क्या है? जो व्यक्ति भक्ति करेगा, जब मरने की कतार में आएगा, 72 घंटे समय बचेंगे, तभी उसे ज्ञात होगा कि 72 घंटे का ज्ञान क्या है और उससे लाभ क्या है। जब तक ये दोनों भेद मनुष्य नहीं जानता है, इस संसार का कोई भी प्राणी भाव बंधन से छूटकर नहीं जा सकता है। यही गुप्त भेद है। पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो वही प्राणी निज घर जावे। यानी आपको ये नहीं समझना है कि तुम छूट जाओगे, तुमको छुड़ाया जाएगा तभी तुम छूटोगे। और छुड़ाने वाला कौन है? बंदी छोड़ सतगुरु ही कहलाता है, जिसकी शरण में जाकर आप अपना माथा रख देते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं और सेवा में लग जाते हैं, गुरु के आदेश पे चल पड़ते हैं, तभी आप लोगों को दोनों भेद ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात जब गुरु आपको परख लेता है, क्योंकि हीरे की परख जौहरी का परख जौहरी जाने, जानत कौन पराये मन की, आपको हमने वाणी बताई थी। इसलिए हम आपको परखेंगे, संत आपको परखते हैं। इस संसार में कौन किसको परखता है? लाला के कढ़ेल कढ़ेल के घसीट घसीट के लाला के सत्संग गांव गांव में सुना के, घर घर में सत्संग सुना के, शिष्यों की सदस्यता बना के एक समूह बना लिया है कि हमने बहुत सारे शिष्य बना लिए हैं। ज्ञान किसी को पंजी भर का नहीं है, सत्य बोलने का साहस नहीं है, सेवा करने का दम नहीं है, यानी सेवा भाव तो अंतर्घट में है ही नहीं। यानी जैसे मंदिर का प्रसाद नहीं होता है, ऐसा बटने लगा है ज्ञान। ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, ज्ञान का कोई कीमत ही नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान की कीमत और ज्ञान की वैल्यू पता चलेगी जब तुम्हें हर बात में, हर गलती में सजा मिलेगी। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जितने संविधान हैं, वो संविधान आप लोगों के लिए सजा है, जिस सजा को आपको भोगना ही पड़ेगा। उस सजा को आप भोगोगे नहीं तो आपकी गलती माफी नहीं की जाएगी, और माफी जब तक नहीं मिलेगी तब तक सजा तुम्हें मिलती ही रहेगी। यानी 84 में जाते ही रहोगे जब तक अपनी गलतियों को सुधारोगे नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब के उपदेश को आपने समझा। सदगुरु कबीर साहब के गुप्त दो भेद हैं, और सबसे बड़ा भेद तो ये जान लो कि संतो बीजक मत परवाना साहेब ने बीजक ज्ञान का उपदेश देने के लिए कहा है। अभी संसार में देखो ना, तुम ही देख लो कि बीजक तो क्या, कबीर सागर उठा लिया, अनुराग सागर उठा लिया, गुरु ग्रंथ साहब उठा, और अनेक प्रकार के ग्रंथ उठा लिए, ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान देंगे। बीजक के पहले कबीर साहब का कोई भी ग्रंथ नहीं आया, बीजक प्रथम है। इसके बाद लोगों ने, अनेक संतों ने खंडन फंडन करके अनेक प्रकार से भ्रमित कर दिया।
जिन्हें तो संत समझते हो वो संत नहीं थे, वो तो मान बढ़ाई के लालच में डूबने वाले भ्रमित पाखंडी गुरुआ थे जिन्हें आप संत समझते हो। संत तो सच्चा सतगुरु था, संत तो सच्चा सतगुरु कबीर था, यानी जिसने सत्य को नहीं छोड़ा। और आप लोग तो थोड़ी सी बात आ जाए, सर झुकने की बात आ जाए तो झूठ बोलना शुरू कर दोगे। और सच्चा कबीर पंथी कभी झूठ नहीं बोलता है, चाहे उसके गर्दन में तलवार रख दो फिर भी वो झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वो नहीं टहलाता है। इसीलिए कहते हैं आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं शूरवीर जिन्हें दुनिया में डर नहीं। तो कबीर पंथ में आना, कबीर पंथ के रास्ते को पकड़ना, कबीर पंथ में चलना सहज मत समझो। जो लोग भीड़ लगा रहे हैं दुनिया में, सोच रहे हैं हम कबीर पंथी हैं, उनको बात करने का भी तरीका नहीं आता, सत्य क्या असत्य क्या वही नहीं पता है, लोगों को बताते फिरते हैं सही ये है वो है गलत। क्योंकि हमने तो कितनी बार कहा इस दुनिया में अगर कोई भी ज्ञानी है तो 5 मिनट, केवल हमसे 5 मिनट सत्य की बातें तो करके दिखा दे, फिर वो सत्य ज्ञान का प्रचार करे तो हम माने कि तुम वास्तव में सच्चे ज्ञानी हो। इस संसार में सत्य को मानने वाला कोई नहीं है, मतलब बहुत कम है, बिरले हैं। और जो बिरले हैं वो आदि अनादि मुक्ति पंथ की ओर आ रहे हैं, वो धन दौलत का मोह नहीं देख रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। और जो जुड़ रहे हैं उन्हीं का भला होने वाला है। आप लोग जुड़ेंगे आपका भला होगा। और हाँ, जुड़ने वाले लोगों के लिए पास समय जो कम है, समय कम इसलिए है क्योंकि आने वाले भविष्य में जो 20 मार्च है इसमें सेवा की फीस बढ़ भी सकती है, क्योंकि सिस्टम से बढ़ाई जाएगी, अर्थात जो नियम बताया गया है नियम के अनुसार ही बढ़ेगा, सेवा बढ़ेगी और सेवा की फीस भी बढ़ेगी। क्योंकि आप लोगों को ये सेवा जो रखी गई है ये कम पड़ रही है, आप लोग फिर भी लापरवाही कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इसलिए सेवा को टाइट किया जाएगा और नियम को टाइट किया जाएगा। जिस नियम को टाइट अभी तक का नियम वही है जो नियम अभी तक का था, 20 मार्च से नियम चेंज होगा, उसमें जो परिवर्तन होगा वो बताया जाएगा कि परिवर्तन क्या होगा। इसलिए 20 मार्च तक जो व्यक्ति जुड़ जाता है या कि जुड़ जाएगा उसके लिए जरा आसान है, यानी अभी जो नियम है वो कमजोर है, उतना टाइट नहीं है, लेकिन अब जो टाइट होगा उसमें से आप लोगों को हो सकता है अधिक फीस लग जाए। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ बीजक मतलब हमारे कहने का धन दौलत की बात नहीं है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, हम आपके भाव के भूखे। आप मतलब परमात्मा से स्नेह कितना करते हैं, परमात्मा से लगन कितनी है आपकी, इसीलिए आप लोगों को सेवा लगती है, यानी आपके पैसे लग जाते हैं। आपकी प्रीत है तभी तो आप पैसे खर्च करते हो, आप किसी वस्तु को चाहते हो तभी तो आप उसे खरीदते हो। बस यही बात एक ऐसी आती है कि सेवक सेवा में रहे, आप लोग सेवक हैं यह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर आप सेवक नहीं है, आपने कह दिया हम सेवक हैं, हम कबीरपंथी हैं, तो हम ऐसे मानने वाले में से नहीं है, हमें प्रूफ चाहिए और वही प्रूफ भी हम आपको देंगे। ये परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का ज्ञान है, कबीर साहब ने इस प्रकार का ज्ञान दिया, ये वास्तविक सत्य है। आपको हम ऐसे झूठ बता देंगे, उदाहरण में समझा देंगे, आप क्या समझ पाओगे। इसी प्रकार से आप कह दिए हम सेवक है तो हम कैसे मान जाएंगे। आप सेवक हो, सेवा करोगे तो हम जानेंगे कि आप सेवक हो। आप लोग समझ गए होंगे बीजक सिद्धांत में चलकर ही इस संसार में कोई भी भक्त आत्मा अपने जीवन का कल्याण कर सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम आपको फिर मिलेंगे। सतनाम साहिब बंदगी। संत देवराज से बात करने के नियम, जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़े हैं उनके लिए। नंबर 1, 100 रुपए प्रति मिनट की दर से फीस है। दूसरा नंबर, झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो बात नहीं होगी। तीसरा नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बात करने की प्रार्थना करें जिससे फीस दर लागू किया जा सके। 93 40 47 30 57 संत देवराज। नया चैनल कबीर गुरु ज्ञान 20/3/2022 से प्रारंभ होगा, जिसमें आपको सदगुरु कबीर साहब की सच्ची शिक्षा का ज्ञान होगा। पैसे क्यों लगते हैं, इस सवाल का जवाब। संतों का ज्ञान और संतों का समय दोनों ही अनमोल यानी कीमती होता है, जो पल भर के लिए भी मिल जाए तो आपके लिए बहुत है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में प्रतिबंध। 20 मार्च 2022 का फैसला। लगभग जिज्ञासु साधक के पास आयु 20 वर्ष जीने की होनी चाहिए। 55 से कबीरपंथी साधक की पूरी आयु 85 से 90 है। वर्तमान में कबीरपंथी होने की आयु 70 से 80 या 85 है। नए भक्तों को 45 से 50, पुराने को 55 से 60 के बाद आदि अनादि मुक्ति पंथ में सतगुरु शरण नहीं मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए 93 40 47 30 57 पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। 20/3/2022 को सही फैसला होगा, यह संकेत है।